हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। जो भी बच्चा ओ लेवल करना चाहता है और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है इसके बारे में कि एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल वगैरह कब होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितनी फ़ीस लग जाती है और एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, कौन इसको कर सकता है। तो ये वीडियो हो सकता है 8 से 10 मिनट की हो। 8 से 10 मिनट में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं आफ्टर 12th इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर 12th पास कर ली है, परसेंटेज से कोई मैटर नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे 50% नहीं है या 50% से भी कम ही है तो हम इसको नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्लास 12th में पासिंग मार्क्स अगर लेके आए हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस कोर्स को करने के फ़ायदे क्या हैं, देखिए जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती हैं सभी में तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं जैसे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, और इसके अलावा यूपी एएसआई में मांगते हैं इसको। एसआई में तो नहीं मांगते लेकिन यूपी एएसआई में मांगते हैं टेक्निकल पोस्ट में, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। यूपी पीसीएल जो बिजली विभाग होता है, ठीक है, उसमें, और जो आपका रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसमें भी इसको मांगा जाता है। यानी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं अच्छे लेवल की होती हैं, ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल को भी वहाँ पर जो कंपलसरी किया गया है। मैं फिर कह रहा हूँ सभी गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर में जो है ट्रिपल सी या ओ लेवल मांगते हैं। तो अगर आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को कर लीजिए। मेरा जो सजेशन है आपको यही रहेगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वैकेंसीज़ जो आती हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 12th लेवल पे बहुत कम आती हैं, ग्रेजुएशन भी आपको करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो भी इस कोर्स को आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 12th कभी भी आप इसको कर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 12th पास है। अब इसमें एडमिशन की जो लास्ट डेट है, सबसे पहले आपको बता दूं, एडमिशन की जो लास्ट डेट है भाई वो 31 मार्च रहेगी, ठीक है। 31 मार्च तक आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से, कहाँ से, कब करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे अगर मैं लास्ट डेट आपको दिखाता हूँ तो इसमें फॉर द डायरेक्ट एंड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट। अब यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है जो आपको समझनी है कि जो इसमें एडमिशन लेता है बच्चा, उसको एडमिशन लेने के उसके पास दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट है, एक इंस्टीट्यूट से है। अब डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट में क्या फ़र्क होता है। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं डायरेक्ट में आपको सब काम खुद ही करना होगा, यानी जो पेपर है आपको पेपर लॉक करने होंगे और इसके अलावा एग्ज़ाम की फ़ीस पे करनी होगी। यानी आपके पास एक यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आप अपनी प्रोफाइल में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद आपको ही अपने आप सारे काम करने होंगे। सारे काम क्या 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 होते हैं, जैसे पेपर लॉक करने होंगे आपको, यानी एग्ज़ाम की फ़ीस, जब एग्ज़ाम देने के लिए उससे पहले एग्ज़ाम की फ़ीस ली जाती है। अभी तो सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसकी फ़ीस 500 रुपये जाएगी। अभी तो सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 मार्च है। अब ये रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इंस्टीट्यूट। अभी आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि क्या आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से। अब यहाँ पर आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप डायरेक्ट करें या इंस्टीट्यूट से करें। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाह रहा हूँ जिसमें वो लेवल मांगते हैं, तो मेरे पास सर्टिफिकेट हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा डीप नहीं जाना आपको इसमें, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री हैं, अभी कोई कोर्स भी नहीं कर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, आप घर पे हैं और आप टेक्निकल कोर्स देख रहे हैं कोई जिसमें आप लैंग्वेज भी सीख जाएं, जैसे पाइथन है, ठीक है, और इसके अलावा HTML है, ये लैंग्वेज भी आप सीखना चाहते हैं, आपके पास फुल टाइम है, तो आप इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करेगा। अब इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस अलग लेता है। यहाँ पे फ़ीस बस अंतर क्या है, फ़ीस का अंतर है। फ़ीस में जो इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं इसको, तो वहाँ पे लगभग जो इंस्टीट्यूट रहेगा अपनी फ़ीस लेगा वो 20,000, कम से कम 20,000, 15,000 भी लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन जो अच्छा इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ पे आप समझिएगा कि 20,000 आपकी कम से कम फ़ीस जाएगी इंस्टीट्यूट की, और 5,000 लगभग जो नेलेट की फ़ीस है वो जाएगी। तो 25,000 या 25 से 30,000 में आपको कोई भी इंस्टीट्यूट करवा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका जो सर्टिफिकेट जारी होता है, जो भी एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम डेट, जितना भी पूरा प्रोसेस है इसका, वो नेलेट के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। अब आप चाहे डायरेक्ट करो या किसी इंस्टीट्यूट से करो, सर्टिफिकेट दोनों बच्चों का नेलेट ही जारी करता है, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकता। डायरेक्ट कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्ट अगर आप ओ लेवल करते हैं तो इसमें आपकी लगभग 5 से 6 हज़ार फ़ीस लग जाएगी। 5,000 जो फ़ीस है, 4800 लगभग आपको नाइलेट को पे करने होते हैं, वो एक साथ नहीं करने होते। जैसे अभी 500 रुपये फ़ीस पे करनी है, सिर्फ आपको 500 अभी पे करने हैं, ठीक है। बाकी की जो फ़ीस रहेगी एग्ज़ाम फ़ीस, वो आपको मई में पे करनी है, मई में, ठीक है। अभी फरवरी चल रहा है, वो मई में पे करनी होगी। अभी सिर्फ आपको 500 रुपये के साथ रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट का जो ये है
समझ आया होगा। अब आपको कैसे करना है ये आप सोचिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट भी बेस्ट है, सर्टिफिकेट में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट पहले सब बच्चों का एक सा आता था, सेम आता था, उसमें यही पता नहीं चलता था कि किसने डायरेक्ट किया है, किसने इंस्टीट्यूट से किया है। लेकिन अब नेलेट ने चेंज कर दिया है 2023 में। अब सर्टिफिकेट में जो है अगर आप इंस्टीट्यूट से करोगे तो इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है, ठीक है ना, और जो डायरेक्ट करता है उसके में डायरेक्ट लिखा होता है। तो ये फ़र्क है, बाकी सेम रहेगा, सब कुछ सेम है। दोनों सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, इंस्टीट्यूट वाले का भी और डायरेक्ट कैंडिडेट वाले का भी, कोई भी फ़र्क नहीं है, कहीं भी आपसे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके आधार पे। बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है भाई 31 मार्च 2025 रहेगी, ठीक है ना। और जो बच्चे डायरेक्ट करते हैं ना उनके लिए 31 मार्च है, चाहे आप ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 2025 के लिए, ए लेवल में या बी लेवल में, सी लेवल में या ओ लेवल में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लोगे या अपना जो रजिस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूट से करोगे, तो उनके लिए जो लास्ट डेट रहेगी वो अप्रैल 2025 रहेगी, 10 अप्रैल 2025, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए है। अगर आप डायरेक्ट के रूप में करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। यूज़र आईडी पासवर्ड आपकी मेल पे आता है। रजिस्ट्रेशन का देखिए ये फॉर्म है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स ओ लेवल, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ पे तो मैंने आपको ये फ़ोटो दिखा दिया। ये मिलेगा नेलेट की ऑफिशियल साइट पे। नेलेट की ऑफिशियल साइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल पे टाइप करेंगे या क्रोम पे टाइप करेंगे नेलेट स्टूडेंट, उसमें सबसे ऊपर जो लिंक आता है, सबसे पहले जो वेबसाइट आती है उस पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए जुलाई, यहाँ पे एग्ज़ाम साइकिल यानी परीक्षा चक्र जो है वो कब होंगे आपके एग्ज़ाम, जुलाई 2025 का आपका सेशन है। रजिस्ट्रेशन आप जनवरी 2025 में कर रहे हो, और इसका जो सेशन काउंट होगा यानी जनवरी 2025 सेशन काउंट है इसका, जो एग्ज़ाम होंगे वो जुलाई 2025 में होंगे। हर 6 महीने में इसके एग्ज़ाम होते हैं और हर 6 महीने में इसके एडमिशन या रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब अगर आप जो अभी एडमिशन कर रहे हो ना, आपका जो सेशन है ये जनवरी 2025 है एडमिशन का, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपके जुलाई में हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चा जुलाई में एडमिशन लेगा या रजिस्ट्रेशन करेगा उसके एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएंगे 2026 में जाके, ये समझना है आपको, ठीक है। तो इसमें जो फ़ीस लगेगी आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 है, 500 रुपये आपको फ़ीस पे करनी है। और यहीं से आपसे पूछता है कि भाई आप ओ लेवल कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे होगे या इंस्टीट्यूट से करोगे, तो यहाँ पे आपसे पूछता है। अगर आप डायरेक्ट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको कोई भी इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं करना, लेकिन अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करोगे तो इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे 2 कॉलम और ओपन हो जाते हैं कि आप किस स्टेट से हैं, यानी जो आपका इंस्टीट्यूट है किस स्टेट में है वो स्टेट सिलेक्ट करो, और अपना जो है वो भी सिलेक्ट करो कि कौन सा इंस्टीट्यूट है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करना चाहते हैं उसमें जाके पहले बात कर लेना कि जी हम आपके इंस्टीट्यूट से जो है ओ लेवल करना चाहते हैं। तो ये समझ आ गया आपको। ये फॉर्म पूरा भरना पड़ेगा, ये आप किसी साइबर कैफ़े से भरा सकते हैं। इसमें 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक फ़ोटो होनी चाहिए, एक सिग्नेचर और एक आपका लेफ़्ट हैंड का थंब भी अपलोड होता है इसमें। बाकी कुछ नहीं करना होता। बाकी जो है सबमिट करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। आपके पास आपकी मेल आईडी पे, जो आपने मेल आईडी इसमें दी है उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है 7 डिजिट का, और एक पासवर्ड आता है, उससे आपको अपनी प्रोफाइल बना लेनी है। तो ये पूरा कोर्स जो है आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन जैसे आपने अब कर लिया, आपका फरवरी में कर लिया, तो अब आपको वेट करना है। एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म डायरेक्ट जो डायरेक्ट बच्चा है उसके लिए भी आते हैं, दोनों के लिए आते हैं। मैंने आपसे कहा उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सब के लिए सेम होता है। एग्ज़ाम देने भी जाओगे तो वहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन किया है अपना और किसने डायरेक्ट, सबके एग्ज़ाम सेम होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ सर्टिफिकेट में जो है लिखा आएगा आपके, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट लिखा होगा, और किसी इंस्टीट्यूट से करोगे तो सिर्फ इंस्टीट्यूट लिखा होता है, ठीक है, वो सेम है। इसके अलावा जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, मई में एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, पेपर होते हैं 4 ही प्रैक्टिकल होते हैं, यानी 4 पेपर के 4 प्रैक्टिकल। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस की पीडीएफ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी आपको, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8505848968, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करोगे तो सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उस पीडीएफ में 4 पेपरों का पूरा सिलेबस है, क्या पढ़ना है, ठीक है, कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। और इन्हीं 4 पेपर के 4 प्रैक्टिकल भी होते हैं, दोनों पेपर ऑनलाइन होंगे, यानी प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन होते हैं, थ्योरी पेपर भी ऑनलाइन होते हैं। थ्योरी पेपर जो होता है, जैसे 4 पेपर होंगे थ्योरी के, तो इसमें एमसीक्यू आते हैं, 100 एमसीक्यू आते हैं एक पेपर में, तो 4 पेपर में 400 एमसीक्यू, यानी 4 सब्जेक्ट मान के चलेगा। जैसे आपके 12th आपने किया होगा, ग्रेजुएशन आपने किया होगा, सब्जेक्ट होते हैं, तो इसी तरीके से ओ लेवल में भी 4 पेपर होते हैं, जिसको हम पेपर कोड 1 बोलते हैं, M1 M2 M3 और M4, ठीक है। ये जो M1 है ये IT टूल्स का होता है, M2 में आपकी HTML वगैरह आ जाती है, वेब डिज़ाइनिंग, M3 में पाइथन, और M4 में IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है। तो वो आपको सिलेबस में पता चलेगा कोर्स का, अगर आप देखते हैं सिलेबस। उसके बाद यहाँ पर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। तो ये 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया फरवरी आपका समझ लो पूरा होने वाला है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हैं, यानी
5वें महीने में एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके जुलाई में, ठीक है। पहले थ्योरी होगा या पहले प्रैक्टिकल होते हैं, ये नेलेट पे डिपेंड करता है। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं जनवरी में बच्चों के, इसमें पहले जो है ना, पहले थ्योरी के हुए हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल हुए हैं। तो हो सकता है आपका भी ऐसे ही हो, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देने ज़रूरी होते हैं। दोनों में से किसी एक में भी अगर आप फेल हो जाते हैं या कोई छोड़ देते हैं आप एग्ज़ाम थ्योरी प्रैक्टिकल में से, तो वो जिस जो पेपर आपने छोड़ा है ना 4 में से, जैसे 4 पेपर होते हैं, तो मान लो आपने M1 छोड़ दिया, M2 छोड़ दिया, M3 या M4 में से कोई एक छोड़ दिया, तो उसमें आप फेल हो जाओगे ऑटोमेटिक। अगर आपने थ्योरी दिया है तो प्रैक्टिकल में फेल, और प्रैक्टिकल दिया है तो थ्योरी में फेल, यानी दोनों पेपर देना ज़रूरी होते हैं। फीस मैंने आपको बता दी लगभग आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है इसमें। एलिजिबिलिटी इसकी 12th पास है, ठीक है ना। 12th पास कोई भी लड़का या लड़की इसमें अप्लाई कर सकता है, और इस परसेंटेज का भी कोई मैटर नहीं है। साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से बस पास होने चाहिए, इसके अलावा कोई इसकी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है एलिजिबिलिटी के तौर पे। लास्ट डेट 31 मार्च रहेगी। रजिस्ट्रेशन अभी करोगे, एग्ज़ाम आपके जुलाई 2025 में हो जाएंगे, और एग्ज़ाम के तुरंत बाद, जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, जो बच्चा चारों पेपर पहली बार में फिल करेगा। अब इसमें देखिए 4 पेपर जैसे होते हैं, तो चारों के चारों देना ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में आपको 4 पेपर देने हैं। इस 4 में से आप 1 पेपर भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। 1 दोगे तो आपको 1100 रुपये फ़ीस पे करनी होती है एग्ज़ाम फ़ीस, 2 पेपर दोगे तो आपको 2100 रुपये फ़ीस पे करनी है, 3 दोगे तो 3100 फ़ीस पे करोगे आप, और 4 दोगे तो आपको 4100 रुपये फ़ीस पे करनी है, जो डायरेक्ट नेलेट को जाती है। ये कोई भी आपसे, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं लेता, ये डायरेक्ट नेलेट को जाती है, गवर्नमेंट की फीस है, ठीक है। जो 4 पेपर की 41 हो जाती है। अगर आप सिर्फ 1 पेपर लोग करोगे तो 1100 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 करोगे तो 41 हो जाती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इसमें जमा होता है एक, और ये जो फीस मैंने बताई है ये थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों की है। इसके अलावा आपको कोई एग्जाम फीस पे नहीं करनी, बस एक प्रोजेक्ट होता है इसमें। उस प्रोजेक्ट की जो नेलेट को फीस जाती है वो आपकी 100 रुपये जाती है, ठीक है ना, 100 रुपये जाती है। तो इसके अलावा आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी, ये उस बच्चे के लिए है जो डायरेक्ट करेगा, और जो किसी इंस्टीट्यूट से करेगा तो वो उसको ये तो फीस देनी होगी। तो इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस लेते हैं पढ़ाने की, कोचिंग की, वो अपनी लेते होंगे। कितनी लेते हैं मैंने आपको बता दिया, 15 से 20 हज़ार के बीच में वो ले लेते हैं आपसे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट तक का ये सफ़र है आपका, और इसमें आपको थ्योरी भी देने हैं 4 पेपर, और 4 प्रैक्टिकल भी देने हैं। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट सबमिट होता है, वो प्रोजेक्ट हम सबमिट कर देते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये कंप्लीट कोर्स, आप अगर मैं कहूँ तो 6 महीने का पूरा प्रोसेस रहेगा आपका। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट का वेट करना होगा। सर्टिफिकेट तभी आता है जब आप 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल पास कर लेते हैं, और एक अपना प्रोजेक्ट भी जमा कर देते हैं। उससे पहले आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो बच्चा 4 पेपर होते हैं जैसे इसमें, और 4 में से पहला पेपर जो होता है ना M1 का, उसको पास कर लेता है, तो उस बच्चे को CCC का सर्टिफिकेट फ्री दिया जाता है। यानी जो CCC होता है ना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो 3 महीने का यानी 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, इसको आपको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो पहला पेपर पास कर लेगा उसको CCC का सर्टिफिकेट फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 85058489, ठीक है, 68। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वॉइस नोट आप भेजें, क्योंकि टाइप करते हैं तो उसमें मेरे को पढ़ने में टाइम लग जाता है, क्योंकि चैट्स बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों के। तो मतलब ऑडियो भेजोगे तो उसको मैं सुन लेता हूँ, और भी काम कर लेते हैं, और उसको भी सुन लेते हैं कि बच्चा क्या डाउट है, फिर उसको हम जो है वॉइस नोट के माध्यम से आपको जो आपका जो डाउट है, जो क्वेश्चन आपका, उसको समझाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आज की बनाई है आपके लिए ओ लेवल कोर्स से रिलेटेड, पूरी कोशिश मेरी रही कि आपको सब समझ में आ जाए। और 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल जैसे होते हैं ना, इसके अलावा आपको कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट करने की सोच रहे हैं कि जी हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप इसको मैंने आपसे बता ही दिया है, 5 से 6 हज़ार में पूरा कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हो। आपको कहीं जाना भी नहीं है, किसी के कोचिंग में नहीं जाना। सब अब पढ़ाई कैसे होगी, तो पढ़ाई आप यूट्यूब से कर सकते हैं, किसी का कोर्स ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं मार्केट से, वो सब कुछ हो जाता है। मेहनत अगर करोगे तो 100% क्वालिफाई हो जाता है, और बहुत से बच्चे करते भी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें से 80% बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट ही करते हैं घर से, वो किसी कोचिंग से नहीं करते। 20% ऐसे होते हैं जो कोचिंग से करते हैं, यानी किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेते हैं। 80% बच्चे वो होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है। अगर आप ये पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ इसको कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, पुलिस में है, किसी भी में है, तो उसको कर सकता है, क्योंकि प्रमोशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर बच्चे पुलिस में जो होते हैं, यूपी पुलिस में, वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, वो कर रहे होते हैं इसको, क्योंकि प्रमोशन मैंने आपको बताया UPSI में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए। और भी मैंने आपसे कहा है, कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर लिखेंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना किसी भी नियर बाई साइबर कैफ़े से जाके, जिसकी
की आपको 500 रुपये फ़ीस देनी है और ये रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी 5 साल तक आप इसको, जैसे आप 500 रुपये फ़ीस पे करोगे, ये रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, थैंक यू।